ये बेटियां है ना, बेटियां तो पिता का गहना होता है साहब, इसलिए गहने को तो बहुत संभाल करके रखा जाता है, उससे कहीं भी ऐसे ही नहीं पटका जाता। एक पिता अपनी बेटी के उन्नत भविष्य के लिए, उन्नत जीवन के लिए रात दिन यत्न करता है। और जानते बेटी कब विदा होती है साहब? किसी ने प्रश्न करा बेटी कब विदा होती है? कब होती है? विवाह के बाद? ना साहब, बेटी विवाह के बाद विदा नहीं होती है। बेटी विदा कब होती है जानता है? जब उसके अपने मायके में, अपने पीहर में उसके बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं ना, उस दिन बेटी अपने आप को विदा समझ लेती कि बस आज से इस पीहर की डेली पर मेरा कोई काम नहीं है। जब तक उसके माँ बाप जीवित है ना, चाहे कितना ही कष्ट हो, भाई भौजाई चाहे मुंह मोड़ ले, चाहे बात करे ना करे, फिर भी बूढ़ा पिता अगर पलंग पर बैठा हुआ है ना, तो बेटी पहुंच जाती है, बोले क्यों मेरे बाबा अभी जिंदा है। और वो आपके कपड़े साड़ी प्रसाद की विलासी भी नहीं है, जेवरात की विलासी भी नहीं है। अरे वो जब रक्षाबंधन पर आती है ना, तो कच्चा धागा लेकर के आती है ना, उसके बदले में आपके जीवन के लाखों लाख कष्ट लेकर जाती है। उस धागे की डोर में आपके जीवन को उन्नत और सशक्त बनाकर जाती है। दुआओं से आपके पूरे घर को भर कर जाती है। भाई भौजाई भतीजों के लिए खूब आशीर्वाद लेकर आती है। बेटियां, अरे बेटियां तो खूब निभाती है, खूब निभाती है। इसलिए बेटियों पर विशेष ध्यान दें। घर में बुआ बेटी आई ना, तो उनका सम्मान करो। अरे तुम एक साड़ी देते हो ना, उसके बदले में वो जब आती है ना, वो अपना इतना नीच खर्च करके आती है, पर फिर भी वो मुंह पर मुस्कुराहट बता करके सब छुपाती है। और आपकी एक प्रेम की साड़ी वो पहन कर करके अपने पूरे परिवार को बता दी, ये मेरे भाई के घर की चुंदड़ी ओढ़ कर आई हूं। वो अपना सद्भाव, अपना सत्कार बताती है। बेटी कब विदा होती है? जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब बूढ़ा पिता हाथ में झुरिया पड़ गई और हाथ थरथरा रहा है ना, तब भी बेटी अपने आप को विदा नहीं मानती। बोले क्यों? मेरा बाबा जिंदा है ना, जब तक मैं इस ससुराल में, इस पीहर में आती रहूंगी। हाँ, जिस दिन पिता मर जाता है उसके बाद बेटी समझ लेती है आज मैं यहाँ से विदा हो गई हूँ, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। इसलिए घर में अपनी बेटियों की, अपनी नंदों की, अपनी बहनों की, अपनी बुआओं की कदर करो। अगर किसी कारणवश अनबन बनी हुई है, प्रेम नहीं बना हुआ है, झगड़ा है, लड़ाई है, तो उनको वापस स्वीकार लो। उन बेटियों को हृदय से लगा लो, उनको वापस बुला लो, उन्हें अपना लो, निभा लो। मेरे भाई, छोटा सा जीवन है, उन्हें कष्ट मत दो। अगर आपके कारण आपकी बेटियों के जीवन में, आप बेटियों की आंखों में आंसू है, तो इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं। हजारों गायों के रक्त को पीना और बेटी की आंखों में से आंसू देना दोनों बराबर है। इसलिए घर की बहन बेटी की सुरक्षा करो और उस कच्चे धागे की डोर को कच्चा मत समझो। वो धागे की डोर कच्ची है राखी के, पर उसका प्रेम और व्यवहार पक्का है। वो जब राखी बांधती है ना, तो आपके जीवन के सारे विकार हर करके ले जाती है। ऐसी बेटियां होती है, अपने भाई को ऐसे निभाती है, माँ बाप को ऐसे निभाती है। जिस बेटी को जीवन भर पराया धन बताया जाता है, वो पराया धन आपका अपना धन है, जो विदा होने के बाद में भी विदा नहीं मानता। पर एक बार बताएगा, जब पिता बीमार होता है ना, पलंग पर पड़ा हुआ, रे बेटा से को, रे बेटा आ जा, रे तेरे पिता आखिरी सांस गिन रहे, कब चले जाएंगे? तो बेटा कहता है अभी मरे तो नहीं ना, तो मर जाए तो हमें खबर करना। पर जिस बेटी को पराए घर में भेज दिया, बहुत बेड़ियां बन दी उसके पांव में, उसके बाद भी जैसे उस बेटी को पता चले कि मेरे पिता बीमार है या कष्ट में है, तो ससुराल की सारी बेड़ियां खोल करके भाग करके पिताजी के पास आ जाती है और आकर कहती कि बाबा, पिताजी, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा है तो मुझे कहो। पांव पकड़ के हृदय से लगाती है, पिता को आश्वासन देती, चिंता न करो, मुझे सबने पराया धन कहा, पर मैं पराई नहीं हूं पिताजी, मैं आपकी अपनी हूं। और अपने माता पिता के लिए वो सर्वस्व दे देती है। बेटा गद्दार निकल सकता है, पर बेटियां कभी दगा नहीं देगी। इसलिए बेटियां हो तो दुख मनाने की जगह बेटियां हो तो उत्सव मनाओ, इतना उत्सव मनाओ, इतना उत्सव मनाओ जिसकी वंदना पूरा संसार करे। अरे भगवान ने आपको 4 बेटे दी और बेटियां नहीं दी, तो अपने आप को समझ लो कि आपका जीवन आने वाले समय में कष्ट में होगा। पर भगवान ने आपको बेटियां दी है, अरे बेटा नहीं भी दिया तो समझ लो कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा होने वाला है।
बहुत अच्छा, इसलिए बेटियों की सेवा करो। और एक बात ध्यान रख लो, आज से संकल्पित हो जाओ कि घर में गौ, बेटी और ब्राह्मण के कभी आंसू नहीं गिरने देंगे, बेटियों के आंख के आंसू नहीं टपकने देंगे। हमारी बेटियों की सुरक्षा करेंगे, बेटियों की वंदना करेंगे। मेरा स्वभाव भाव किसी को रुलाने के लिए नहीं था, बस एक बात बता रहा हूं कि बेटियों की कदर करो। इस युग कथा में यही कहती है, ये कथा का फल हमें यही मिल जाता है कि हम हमारी बेटियों की सुरक्षा करें।